तो अभी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, क्या होता है, फीचर्स क्या होता है उनका, जो भी उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो हम लोगों ने उसमें देखा कि दैट टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, वह बाजार जहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक हो, सभी विक्रेता होमोजेनस गुड्स यानी समरूप वस्तुएं बेच रही हो, और सभी वस्तुओं का मूल्य जो है एक समान हो, और उस बाजार में फर्म का यानी छोटी इकाई, जो उद्योग की छोटी इकाई है, फर्म का एंट्री और एग्जिट जो है फ्री हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं हो, और मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स हो, यानी लेबर कहीं भी जाके जा सकता है, कोई व्यक्ति कहीं से भी सामान खरीद सकता है। तो दीज आर द 5 फीचर्स फॉर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी ऐसी 5 स्थितियां जिस बाजार में उपलब्ध होती है, जिस बाजार में पाई जाती है, उस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। दैट मार्केट विल बी कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये 3 वाइटल चीज होता है उसमें कि होमोजेनस गुड्स होती है, यानी होमोजेनिटी ऑफ द गुड्स होता है, प्राइस सिमिलर होता है, प्राइस एक समान रहता है, और किसी विक्रेता के पास जो है कंपटीशन नहीं होता है, कोई राइवलरी नहीं होता है उसका, कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं होता है। तो ये सारे फीचर्स जिस बाजार में उपलब्ध हो, उस बाजार को हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये आप लोग को बता दिया गया था लास्ट क्लास में ही। उसके बाद हमने अगला स्टेप पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में यानी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक प्रोड्यूसर, एक विक्रेता, एक सेलर्स संतुलन की बिंदु कैसे प्राप्त करता है, संतुलन की बिंदु कहाँ प्राप्त करता है, किस तरह से प्राप्त करता है, यानी कि हाउ ए प्रोड्यूसर विल गेट ए इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में उपभोक्ता संतुलन, संतुलन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का अर्थ हुआ कि वह अवस्था, वह स्थिति जहां से विक्रेता ना तो नीचे अपने उत्पादन को घटाना चाहता है और ना ही उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, अर्थात उस बिंदु पर एक विक्रेता को, एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो रहा होता है, तो उस बिंदु पर वह संतुलन माना जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर संतुलन कब प्राप्त करता है? तो इस संतुलन की व्याख्या हमने 2 चीजें पर देखा था। आपको दो अप्रोच बताए थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 2 अप्रोच आपको बताए थे संतुलन के लिए। इसके लिए 2 अप्रोच आपको मैंने बताया था। एक था हमारा टीसी एंड टीआर मेथड या अप्रोच, और दूसरा हमने आपको बताया था एमसी एंड एमआर, एमसी एंड एमआर अप्रोच या मेथड। यानी टीसी का मतलब हुआ टोटल कॉस्ट और टीआर का मतलब हुआ टोटल रेवेन्यू। तो अगर आपको बीपीएससी पूछती है कि एक उत्पादक का संतुलन ज्ञात करने की कितने तरीके हैं, यानी किस विधि से एक उत्पादक का, एक प्रोड्यूसर का संतुलन ज्ञात किया जा सकता है, तो उसमें हम इस 2 विधि को टीआर एंड टीसी मेथड और एमसी एंड एमआर मेथड, ये दोनों हम बताएंगे। अगर स्पेसिफिक नहीं पूछता है बीपीएससी तो हम दोनों लिखेंगे। अगर ये पूछता है कि विद द हेल्प ऑफ टीसी एंड टीआर मेथड ए प्रोड्यूसर विल वी गेट इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो केवल हम ये लिखेंगे। और अगर एमसीएमआर से अलग आता है तो एमसीएमआर मेथड लिखेंगे। इसको हमने आपको बता दिया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और इसका डिटेल भी हमने लिखा दिया था। तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के मेथड से जब हम निकालेंगे तो हमारा टीआरटीसी मेथड कहलाएगा। और जब मार्जिनल कॉस्ट, एमसी का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट और एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, तो टीसी और टीआर मेथड में हमने देखा था वहाँ पर कि हमारा प्रॉफिट को हम निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट को हम पाई से दिखाते हैं। तो यानी कि टीआर टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टीसी, ये हमने फॉर्मूला को देखा था। जब हमारा टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगत यानी कुल आय जब कुल लागत से हमारा ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम पाई के रूप में यानी प्रॉफिट के रूप में बताते हैं। प्रॉफिट हमारा वो डिनोट करता है। तो हर हाल में लाभ कब होगा? जब टीआर ग्रेटर देन टीसी होगा। टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, तब हम
लाभ के पोजीशन में रहेंगे और एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम होगा। लॉस में तो इक्विलिब्रियम नहीं ना होगा, लॉस हो रहा है तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ है, वो तो फिर बढ़ना चाहेगा, उस स्थान से ऊपर जाना चाहेगा और वह कोशिश करेगा कि हम नॉर्मल प्रॉफिट में और देयर आफ्टर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हम पहुंच जाए, यानी अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता है वो हमेशा। तो इस मेथड में हम लोग देख रहे थे। ये एमसी और एमआर मेथड जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने कंडीशन का सामना करना पड़ता है। एमसी दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट और एमआर दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त, यानी जब एक उत्पादक को एक वस्तु का उत्पादन करने में जो अतिरिक्त लागत आती है वह उसका मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अगर 100 वस्तु को उत्पादन करने में 100 रुपये की लागत आ रही है और 101 वस्तु का उत्पादन करने में अगर 110 रुपये की लागत आ रही है, तो जो 110 माइनस 100 हुआ हमारा वो 10 रुपये, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। यानी एक वस्तु, एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने में जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? एक अतिरिक्त वस्तु के बेचने पर, एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने पर एक उत्पादक को जो लाभ प्राप्त होता है, जो बेनिफिट आता है, जो आय प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू, वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। मार्जिनल का मतलब एक अतिरिक्त इकाई को सेल करने पर, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर जब एक उत्पादक को जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, एडिशनल प्रॉफिट होता है, एडिशनल इनकम होता है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू, वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। तो ये हमको समझना है बेसिक चीज को, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टीसी और टीआर मेथड, ये सबको हम आपको पहले बता भी चुके हैं। इसको टीआर एंड टीसी मेथड में हम लोग क्या देखे थे अप्रोच में, हमारा डायग्राम क्या बना था, हमारा डायग्राम बना था इस तरह का डायग्राम हमारा आया था। हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कह रहा था कि जब टी आर ग्रेटर देन टी सी होगा तभी हमको प्रॉफिट प्राप्त होगा, लाभ होगा, या एक उत्पादक इक्विलिब्रियम पर प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कंडीशन आ रहा है। एक कंडीशन आ रहा है कि टी सी यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट, लागत ग्रेटर है, और ये जो रेखा जा रही है स्टेट हमारा टी आर टोटल रेवेन्यू, ये हमारा यहाँ पर नीचे है, इससे नीचे, यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ भी टी सी हमारा ऊपर है और टी आर नीचे है, ये भी लॉस का एरिया है। बता चुके हैं आप लोग को, जो फर्स्ट क्लास है उनके लिए, ये लॉस का एरिया है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ भी लॉस हो रहा है। अर्थात ई और ई डैश जो है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अर्थात इस बिंदु के पहले, यानी ई के पहले कोई भी उत्पादक उत्पादन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीसी जो है, टीसी टीआर से ज़्यादा, यानी लागत ज़्यादा आ रहा है और उसकी इनकम जो है, रेवेन्यू कम आ रहा है। इस बिंदु के बाद, ई डैश के बाद भी कोई भी, तो ये हमारा टीसी यहाँ ग्रेटर देन है और टीआर नीचे है, तो यहाँ भी हमारा नहीं प्रॉफिट होगा इसके बाद। अर्थात एक उत्पादक हमेशा ई और ई डैश के बीच उत्पादन करेगा, ई डैश और ई डैश के बीच उत्पादन, अर्थात क्यू और क्यू के बीच उत्पादन होगा। तो ई बिंदु पर चूंकि इक्विलिब्रियम उसको मिल रहा है, तो यहाँ पर ओ क्यू उत्पादन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टी आर जो है हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये टी सी से ग्रेटर हो गया, टी सी से ग्रेटर हो गया। तो इस बिंदु का जो गैप है, जिसको हम ए बी के नाम से डिनोट किए थे, और यहाँ पर जो क्वांटिटी आया था Q2 आया था, तो अर्थात TRTC मेथड में एक उत्पादक को जो लाभ होगा वह AB के बराबर होगा। प्रॉफिट जो है वह AB के बराबर है। क्यों बराबर है? चूंकि यहाँ पर जो रेवेन्यू है, यानी कि आपको TR जो है वो TR है AQ, और आपका TC जो नीचे से जा रहा है वो है BQ। अर्थात प्रॉफिट बराबर क्या हो गया आपका? प्रॉफिट बराबर हो गया AQ2 माइनस BQ2, हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें इतना ही बताए थे हम आपको। इसमें हमने प्रॉफिट गेन कर लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, अर्थात OQ2 उत्पादन उसके लिए ऑप्टिमम हो जाएगा, वो ऑप्टिमम उत्पादन करेगा। यहाँ पर लागत घट रहा और यहाँ से लागत बढ़ना शुरू हो गया है, इसलिए प्रोडक्शन जब भी करेगा तो OQ2 के बराबर करेगा। ये आपको बता दिया गया था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। फिर MCMR मेथड में आपको बताया गया था।
उसको देख लीजिए, ये लिखा हुआ अभी होगा नोट्स में आप लोग को। MCMR मेथड में इक्विलिब्रियम की दो शर्तें थी। क्या थी? टू कंडीशन था, दो शर्तें हैं इसका। क्या शर्तें हैं भाई? दो शर्तें हैं, टू कंडीशन है, टू कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या था? MCMR के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि MC रेखा जो है, MC रेखा MR को नीचे से काटती है, नीचे से काटती है। ये टू कंडीशंस मस्ट बी फॉलो बाय ए प्रोड्यूसर। ये दोनों कंडीशन एक प्रोड्यूसर के द्वारा फॉलो होना चाहिए, तभी जो है एक प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम में, संतुलन के बिंदु पर आता है, या उसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और एक मैक्सिमम प्राइस भी उसको मिलता है उस मार्केट में, उस बाजार में, उस वस्तु के लिए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में है, अर्थात उसको उस बिंदु पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिल रहा है। इसको डायग्राम से आपको बताया था हमने। ये हमारा प्राइस को डिनोट करता है, ये हमारा क्वांटिटी को डिनोट करता है। आप देख रहे हैं, चूंकि बताए थे आपको कि फर्म जो होता है वह प्राइस टेकर होता है, मूल्य को ग्रहण करता है। वह मार्केट के, इंडस्ट्री के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य को फर्म प्राइस टेक करता है। फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, जो आपको बताए थे। इसके पहले भी एक डायग्राम आपको बता दिया गया था। वो डायग्राम था आपका ये कि मार्केट के फोर्स के द्वारा जो है, सप्लाई और डिमांड के द्वारा जो है, वो क्या निर्धारित होता है? मूल्य निर्धारित होता है। ई बिंदु पर इसका इक्विलिब्रियम है, इतना क्वांटिटी इसका होता है, और ये इसका ओपी प्राइस निर्धारित होता है। इसी प्राइस को वो एडमिट कर लेता है, इसलिए कहता है कि प्राइस को निर्धारण करता है इंडस्ट्री, मार्केट, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, एंड देयर आफ्टर दैट प्राइस विल बी गेट बाय ए फर्म इन द मार्केट। वो अपना देखिए ओपी प्राइस को फर्म ले लेता है और उसी प्राइस पर वो कांस्टेंट रहता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, प्राइस इक्वल्स टू AR, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। वही डिमांड भी होता है, वहाँ इक्वल रहता है वह। तो पहला शर्त क्या कह रहा था? पहला शर्त कह रहा है कि MC बराबर MR, और दूसरा शर्त कह रहा था MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। देखिए, ये यहाँ पर भी जो ये MC रेखा आई है, ये हमेशा यू शेप का होता है, याद रखना, यू शेप का रेखा होता है MC रेखा। जो भी कोई भी एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू, यू शेप का रेखा है। ये यू शेप का रेखा जो है, एक ये MR रेखा को, ये MR रेखा जो कि X अक्ष के हॉरिजेंटल चल रहा है, और ये जो है इस MR को E बिंदु पर पहली बार काट रहा है, E पर काट रहा है, दूसरी बार E डैश पे काट रहा है। शर्त कहता है कि MC बराबर MR हो, अर्थात एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इकोनॉमिक्स में आपको बता दिए हैं कि टेंजेंट हो या इंटरसेक्ट हो, उसका मतलब होता है कि दोनों वहाँ इक्वल हो गया है, वह इक्वलाइजेशन आ गया, इक्वल हो गया वहाँ पर। अर्थात देखिए, MR रेखा जो हमारा X अक्ष के हॉरिजेंटल है, ये MC रेखा ऊपर से आई और E बिंदु पर काट कर फिर नीचे वो डाउनवर्ड होते हुए एक मिनिमम पॉइंट पर होते फिर वह अपवर्ड स्लोप में ऊपर जा रही है। तो एक बार E बिंदु पे काटती है तो यहाँ पर क्वांटिटी हमारा Q निर्धारित होता है, Q1 मान लेते हैं, और दूसरी बार जब काटती है E डैश पर तो Q हमारा निर्धारित होता है। तो यहाँ भी काट रही है, यहाँ जब जैसे ही काटी तो यहाँ पर क्या हो गया? MC बराबर MR हो गया, यहाँ भी हुआ, और यहाँ भी काटा तो यहाँ भी MC बराबर MR हुआ। क्योंकि आपको बताया कि जैसे ही कोई दो रेखा आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों जगह इक्वल होगा। एक शर्त तो यहाँ पूरा कर रहा है, ई पर क्वांटिटी भी बता रहा है कि OQ उत्पादन एक उत्पादक कर सकता है और OP प्राइस पर उसको बेच सकता है बाजार में, वो यानी मूल्य भी निर्धारण हो गया और क्वांटिटी भी निकल गया प्रोडक्शन का। लेकिन क्या एक प्रोड्यूसर के लिए संभव है कि इतना प्राइस लगे, इतना छोटा सा क्वांटिटी करे वो, जो कि डिमांड फुलफिल नहीं करेगा? क्योंकि अभी और स्कोप है मार्जिनल कॉस्ट घटने का, मार्जिनल कॉस्ट घटने का और स्कोप है, अभी और यहाँ नीचे तक घटेगा ये। तो जब किसी भी उत्पादक के सामने कॉस्ट कम होने की प्रोबेबिलिटी होती है, सिचुएशन होती है, तो वह वेट करेगा और उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि कॉस्ट कम आ रहा है उसका। तो इसलिए जो है इस बिंदु पर एक शर्त तो पूरा हो रहा है, MCMR को काट रही है, लेकिन
क्या कहता है, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, नीचे से काटना चाहिए, ऊपर से काट रहा है। इस बिंदु पर इसका ऑप्टिमम उत्पादन नहीं होगा और इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, फिर ये रेखा चली गई ऊपर। जब ऊपर गई तो देखिए नीचे से ये एमआर रेखा को, इस रेखा को, चाहे एआर रेखा हो या डी रेखा हो, सब बराबर है, एक ही है। इस एमआर रेखा को एमसी नीचे से काट के ऊपर निकल गई, अर्थात यहाँ एमसी बराबर एमआर है। पहला शर्त कंडीशन, जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो फुलफिल हुआ, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो गया, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ये दोनों भी हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी फुल हो गया यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि एक उत्पादक, एक विक्रेता ई डैश बिंदु पर संतुलन में है तथा उसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन OQ है, जिसके लिए वह OP मूल्य पर बेच सकता है। चूंकि यहाँ पर होमोजेनिटी है, समरूप वस्तुएं हैं और प्राइस कांस्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म को इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इतना मार्केट में शेयर नहीं होता है कि वह अपने उत्पादक के द्वारा या अपने प्रोडक्शन के द्वारा, सप्लाई के द्वारा वह बाजार मूल्य को प्रभावित कर सके, नहीं कर सकता है वह, उसका शेयर बहुत कम होता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, सबको सबके बारे में पता है, सबके पास समान वस्तु हैं, इसीलिए एक ही प्राइस पर वह बेचेगा और अपना उत्पादन चाहे वो जितना बेच ले, उत्पादन वह OQ बेचे, OQ3 जो भी बेचे, लेकिन प्राइस वही रहेगा और इस तरह से इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया विद द हेल्प ऑफ MC और MR मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ TC एंड TR मेथड, जो आपको लिखा दिया गया था।